Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. My प्यारे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले गा गी गे एंड इन हिंदी सेंटेंस, मतलब जब हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है और गे, गागी गे अगर शब्द दिए जाते हैं तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। ये पहचान है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसके रूल्स देखते हैं। विल, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, जो हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सेल, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और बी के साथ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आफ्टर विल और सेल, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसमें विल और सेल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये रूल्स हो गए हमारे। एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल स्कूल जाएगा। अब देखिए बाद में दिया है गा, वह ही हो गया, ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल आएगा। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू स्कूल और कल की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो। ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम ये काम अवश्य पूरा करोगे। अब देखिए गे, हिंदी वाक्य के अंत में गे आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाएगा। तुम, यू, यू कैसा हमारा सेकंड पर्सन है, कैसा है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ वैसे क्या लगाते हैं हम, सामान्य तौर पर विल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया है सेल। देखिए सेल क्यों दिया है, जब अवश्य शब्द दिया जाए, जब अवश्य शब्द दिया जाए तो उसमें आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अवश्य वर्ड की अंग्रेजी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे। यू शैल कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा करना, यह काम, दिस वर्क। अब देखिए अवश्य की अंग्रेजी कहीं नहीं आई है, अवश्य की अंग्रेजी इसी में मानी जाएगी। आई और वी के साथ क्या लगा देंगे हम, विल लगा देंगे। बाकी अन्य के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। इसी में अवश्य वर्ड आ जाएगा। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। हम अवश्य परीक्षा पास करेंगे या हम परीक्षा अवश्य पास करेंगे, ये भी कह सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए हम, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ क्या आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता था, लिखा था। लेकिन जब अवश्य शब्द दिया जाए तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या लगाना है, सेल नहीं लगाना है बल्कि विल लगाना है। ठीक, जैसे वी विल पास द एग्जाम या एग्जामिनेशन आप लिख सकते हैं। तो वी के साथ क्या लगाया, विल, क्योंकि इसमें निश्चितता श्योरिटी दी गई है। जब थ्रेटेंड हो, धमकी हो, तो वहाँ पर भी हम आई बी के साथ विल लगाएंगे, बाकी के साथ सेल लगाएंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम की अंग्रेजी बी आ गई, बी के साथ सेल आता है, सामान्य सेंटेंस है। मदद करने की होती है हेल्प, तुम्हारी की यू, वी शैल हेल्प यू। वह समय पर नहीं जाएगा, ही विल नॉट कम ऑन टाइम। ही विल नॉट, जब नेगेटिव है इसमें तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म आने की कम हो जाएगा, समय पर की ऑन टाइम। ऑन टाइम होता है समय पर, और ठीक समय पर होता है एट टाइम, और समय से पहले होता है इन टाइम। तो यहाँ पर समय पर, ठीक, ऑन टाइम। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, आई सेल नॉट, आई के साथ सेल आएगा,
फिर निगेटिव है नॉट लगा दिया। धोखा देने की चीट होती है और तुम्हें की यू, आई शैल नॉट चीट यू। वे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, तो वे मतलब दे। विल नॉट स्वीकार करने की, एक्सेप्ट इस प्रस्ताव, दिस प्रपोजल, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। आराम से बना सकते हैं। वह सच नहीं बताएगी, तो शी विल नॉट टेल द ट्रुथ। देखिए ट्रुथ के साथ क्या आता है, द आता है, और लाई के साथ ए आएगा, एल आई, लाई मतलब झूठ बोलना, इसके साथ ए आता है, एल आई। यहाँ पे ट्रुथ है, सत्य बोलना। शी विल नॉट टेल द ट्रुथ। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर विल और शैल, आई बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, और अन्य के साथ विल। अगर अवश्य शब्द दिया जाए तो इसका उल्टा कर देते हैं, आई बी के साथ शैल हो जाए, विल हो जाएगा, और अन्य के साथ शैल हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट पुनः आ गया है, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, ये सब्जेक्ट वाला नहीं, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए नोट में लिख दिया, इसको ध्यान रखेंगे। अवश्य शब्द दिया जाए तो विल विद आई और बी, विल का प्रयोग कहाँ करना है, आई के और वी के साथ करना है, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है। और शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, और शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है जब हिंदी वाक्य में अवश्य शब्द दिया जाए। इसकी अंग्रेजी नहीं लगाई जाएगी, बल्कि आई बी के साथ विल और अन्य के साथ शैल। इससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फटाफट सब वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट में अच्छे से कमेंट लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।